आ जाती हो क्रेडिट लेना हाउसवाइफ का। हाँ भाई हाउसवाइफ हूँ। बोलिए कॉपी करती है ना, किन्हीं का नाम इन्होंने यूज किया है। मेरे पास है कुछ नहीं खाने को, बट हाँ बाकी के लिए मेरे पास सब चीज के लिए है दिखावा। अब बाद में फिर टैलेंट है वो इस कमेंट से पता चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और देखिए सुनीता आज क्या कर रही है, सबको लेके बैठी हुई है। तो दोस्तों मैं ना यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर रही थी। ये जो इतना सारा एल्बम है, किसी दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जो मुझे गिफ्ट में फोटो फ्रेम मिला है ना, इस पर मैं सोच रही हूँ फोटो लगाने का। इनको हटा दूंगी। फोटो देखिए कैसे दिखती थी पहले। ये देखिए लक्ष्य का है फोटो, रंगू पंगू। तो ये सब कुछ यादें रहती है जो दिल के काफी करीब होता है। तो जैसा आप लोग बोलना पसंद करते हैं तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग वैसा सुनना भी पसंद करोगे। ठीक है, तो ये वाला न्यू वाला मोबाइल में अभी मैं नहीं बनाई हूँ वीडियो। इसमें अभी बहुत सारा सेटिंग है जो मुझे पता नहीं है, तो वो सब अभी मैं सीख रही हूँ। थोड़ा बहुत उसमें मुझे अभी सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जब मैं पूरा सीख जाऊंगी उसके बाद इसमें वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड यहाँ देखिए मैं लग गई हूँ कारीगरी करने में, क्योंकि रखा रहेगा ना, रखा ही रहेगा, इसलिए सोचा इसे पहले सेट कर दूँ। 2 फोटो सेट कर लिए हैं। सब फ्रेंड यहाँ पे फाइनल मैंने फोटो सेट कर लिया है। और ये देखिए जो मुझे समझ में आया मैंने वो सब दिया है। बताइएगा, यहाँ पे सब है। राधा कृष्ण का है ना, या तो इधर या तो इधर। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अगर दूसरा कर भी रहा है, आगे बढ़ रहा धीरे धीरे खुद को मोटिवेट करके, तो ऐसे कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं ना जो दूसरों को डीमोटिवेट करने में इतना सभी मतलब नहीं छोड़ते। तो खुद का नहीं देखते हैं कि वो खुद क्या है, लेकिन दूसरों पे वो कीचड़ उछालने में आगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी डियर, तो आप झांक के देखिए कि आप क्या हो। ठीक है, उसके बाद आप किसी को बोलो कि तुम ये चीज का क्रेडिट लेती हो, वो चीज का क्रेडिट लेती हो, हाउसवाइफ का क्रेडिट लेती हो। और सबसे पहली बात, तुम मेरे ब्लॉग नहीं देखते हो कंटिन्यू। ठीक है, जो मेरे डेली व्यूवर्स है ना, कमेंट करते हैं, उनसे पूछना सुनीता कैसी है, सिर्फ हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग वाइफ भी है या फिर मैं। तो सबसे पहले तो मेरा पूरा तुम कंटिन्यू ब्लॉग देखो, उसके बाद कमेंट करो तो शोभा देगा। ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी वीडियो में एक देख लिया तो बस आके भाषण झाड़ दिए कि तो सब हाउसवाइफ ये काम करती है, ऐसे तुम सिर्फ जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती हो और सिर्फ हाउसवाइफ का क्रेडिट ले रही हो, है ना। इसलिए आज इतने साल हो गए तुम अभी तक वायरल नहीं हुई। वायरल होने का क्या है यूट्यूब में, अभी तो चुटकी बजाते लोग वायरल हो जाएंगे अश्लील वीडियो करके। लेकिन हमारे ना ही वो संस्कार है और ना ही हम वैसा करेंगे कभी। हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे। जो कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, वॉच करते हैं, मेरे जो 11,000 प्लस सब्सक्राइबर है ना, उनसे पूछना तुम। ठीक है, तो फ्रेंड मैं सोच रही थी इनको मैं जवाब नहीं दूंगी, बट मैंने सोचा कि नहीं, इनका गलतफहमी भी दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज मैं चुप रही ना, चुप रहने का वजह से ही लोग मुझे मतलब क्या से क्या बोल देते हैं। ठीक है, मैं चुप रहती हूँ, जवाब नहीं देती हूँ, तो सोचते हैं कि नहीं यही गलत है, और आके बस कमेंट में वो सुना देते हैं। तो एक चीज तो मैंने सीखा है कि अभी जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। ये वाला आप देखिए जिसमें स्टिच ब्लाउज है और एक कुर्ता सेट मंगाया था ये वाला। तो इसमें मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ जो भी है वो सब शेयर करती हूँ। तो कंटिन्यू जो 2-3 साल से मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि सुनीता की लाइफ में कितना कुछ हो चुका है, कितना कुछ हो रहा है। तो मैंने इस वीडियो में वही बोला था कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत से लोग हैं अगल बगल, ऐसा होता है ना जलन टाइप से एक हो जाता है गांव में, जैसे हम निकलते नहीं है। या तो मैंने ऐसा वे में ऐसा किसी को टारगेट करके नहीं बोला, बस वो लफ्ज मैंने बोला। तो ये एक है, हाँ तो सिस्टर नहीं बोलूंगी, बेटा ही, बेटा बेटी या यही कुछ बोलूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा है आंटी। ठीक है, तो मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। इनका नाम है आलिया मेहरा। तो आलिया मेहरा जी कमेंट किए हैं, देखिए लंबा चौड़ा, और मैंने रिप्लाई में भी बहुत अच्छा से दिया है कि बहुत अच्छा मैंने उनको हार्ट दिया है ना, दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मैं साइड में ये लिखती है
तुझसे कौन जलेगा आंटी, तुझ में है क्या जलने लायक, बट हाँ बट भी होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए ना। देखिए बात को भी BAT नहीं लिखी, BT लिखी है, ठीक है। चाहिए ना, टैलेंट है ना कुछ आ जाती फालतू का। यहाँ पे इन्होंने एक गाली लिखा हुआ, ठीक है, साइड में मैं लिख दूंगी, ठीक है। लेकर टैलेंट होता अगर तो कब का तुम आगे बढ़ जाती, पर टैलेंट नहीं है आप में। सच बताऊं तो सिर्फ हाउसवाइफ का क्रेडिट चाहिए लोगों से, बट हाउसवाइफ है जो अपने घर के काम करती है वो करती है, और तू अपने घर के लिए करती है, तो सपोर्ट किस बात का। तेरे ब्लॉग में कोई बात नहीं है आंटी। सबसे पहली बात तो तुम्हारा कमेंट लिखने का जरिया से ही पता चलता है कि तुम्हारे संस्कार कैसे है, बड़ों से बात करने का लिहाजा कैसा है, ठीक है। और तुम किस चीज का क्रेडिट ले रही हो, तुझ में क्या टैलेंट है, वो इस कमेंट से पता चल रहा है। जो तुमने ये वर्ड लिखा है ना गाली वाला, इसी से तुम्हारा नेचर पता चलता है और तुम्हारे संस्कार पता चलते हैं, है ना। तो बेटा अगले बार से ना दूसरों को कुछ बोलने से पहले ना खुद के स्वभाव पे ध्यान दो। आज तक कभी मेरे लफ्ज जो है गाली का यूज नहीं किए हैं, कभी भी मेरे मुंह से गाली नहीं निकले, चाहे लोग मुझे गाली दे, मैंने कभी भी गाली का यूज नहीं किया है, ठीक है। और हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे भी नहीं जो तुमने लिखा है ना। एक तो आंटी बोल रही हो, ठीक है, ऊपर से ऐसे वर्ड का तुम यूज कर रही हो जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं और ना ही हमारे मुंह से कभी निकलेंगे। तो इसमें जो तुमने कहा है ना कि तुम्हारे ब्लॉग में ऐसा कोई बात नहीं है, तो वो तुम्हें बताने का जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मेरे जो 11,000 प्लस मेरे फैमिली है ना, उनको पता है मेरे ब्लॉग में क्या बात है, रियल है फेक है, उनको पता है, ठीक है। और आ जाती है फालतू का, ठीक है। टैलेंट होना चाहिए तो कब का तू आगे बढ़ जाती, ठीक है। तो मैं ना तुम्हारे चैनल पे भी गई, तुम्हारा तो 4 साल हो गया ना आईडी बना के, एक सब्सक्राइबर भी गेन नहीं कर पाई ना तुम। और ये जो मेरे तुम प्रोफाइल पे देख रही हो ना 11K, ये ऐसा ही नहीं हुए हैं। बिना टैलेंट का कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है ना। और टैलेंट क्या है, मैं अपना घर का हाउस वर्क दिखाती हूँ, अपना जैसे भी है दिनचर्या वो दिखाती हूँ, अपना जॉब जाती हूँ वो दिखाती हूँ, ठीक है। और सबसे पहली बात तो मुझे इस बात का हंसी आता है कि तुम पूरा ब्लॉग मेरा देखी है हो नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सुनीता वर्किंग वाइफ भी है। ऑफिस भी बाहर भी संभालती हूँ, बच्चे घर सब संभालती हूँ। और कहा टैलेंट नहीं है, तो टैलेंट मुझ में है या नहीं है वो तुम्हें बताने का जरूरत नहीं है। पहले तो खुद के अंदर झांक कि तू किस कैटेगरी से है और किस चीज का तू क्रेडिट ले रही है। ये गाली वर्ड तुम मतलब दे के क्या साबित करना चाहती है। मैं सपोर्ट अपने ऑडियंस से मांगती हूँ, जो मेरे ऑडियंस 11,000 प्लस लोग हैं उनसे मांगती हूँ। अगर तुम्हें नहीं देना है तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे समझेंगे, जिनको अच्छा लगेगा वो मुझे सपोर्ट करेंगे। अरे लोग तो बड़े बड़े क्रिएटर को नहीं छोड़ते हैं, तो मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ, ठीक है। धीरे धीरे ही ग्रो करूंगी, बट ग्रो करूंगी। 0 से आज 11,000 तक का सफर मैंने तय किया हुआ है, ठीक है। और तू अपना चैनल का देख, सिर्फ आईडी बनाई हो, यहाँ एक बार जाके फालतू कमेंट करना, उनके वीडियो में जाके गलत कमेंट करना, मेरे वीडियो में आके गलत कमेंट करना, बस तुम्हारा वही काम है और तो कुछ काम है नहीं। नेट पैक डलवाती हो, उससे कुछ पैसा अर्निंग कर लो। मैं तो यूट्यूब से अर्न करती हूँ, भले ही मुझे 5-6 महीना पे पेमेंट आए, बट मेरी पेमेंट आती। मैं यूट्यूब में वीडियो तक नहीं डाल पाती हूँ, लेकिन पहले मैं जिम्मेदारी अपना निभाती हूँ, समझी। तो एक हाउसवाइफ को तू मत सिखाओ कि उसमें क्या टैलेंट है नहीं है और किस चीज का वो क्रेडिट ले रही है। और यहाँ पे जो तुमने बोला ना फालतू का आ जाती है, ये वर्ड यूज किया, तो ये तुम पे लागू होता है। तुम्हारा तो कुछ काम धाम है नहीं, ठीक है। तो आ गई, बस देखी वीडियो, एक ही ब्लॉग देखी और उसमें कमेंट कर दी कि तुझमें कोई टैलेंट नहीं है। यार मुझे समझ नहीं आता है तुम जैसे लोगों का, तुम जैसे जो कुछ तुच्छ लोग होते हैं ना, इतना जलन किस बात का। गांव के लोगों से, एक हाउसवाइफ से क्यों इतना जलन। किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी को अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो मत करो, पर गलत कमेंट भी तो मत करो ना। किसी को डिमोटिवेट करने का कोई कसर तुम जैसे कुछ लोग ना नहीं छोड़ते हैं।
बट मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है ना वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ वो मुझे काफी सहारा देते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। तो मैं तुम जैसे लोगों का बात क्यों सुनूं, और तुझे जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तू आंटी भी बोलती है, ऊपर से गाली का यूज करती है। तो आप लोग बताना, मेरे फैमिली 11,000 प्लस जो मेरे सब्सक्राइबर है, आप लोग बताना कि मैंने सही किया या नहीं, इससे जवाब। नेक्स्ट टाइम कमेंट करने से पहले ना अच्छे से मेरे बारे में जान लेना, मेरे ब्लॉग देख लेना, उसके बाद कमेंट करना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना आंसर देने में। आधा देखती हो वीडियो और आ जाती हो आंटी ऐसा वैसा, आंटी कुछ टैलेंट नहीं है, आंटी फालतू का आ जाती हो क्रेडिट लेना हाउसवाइफ का। हाँ भाई हाउसवाइफ हूँ, तो हाउसवाइफ होना क्या आसान बात है? हाँ ठीक है, मैं हाउसवाइफ का क्रेडिट लेती हूँ, तो तुझे सपोर्ट नहीं करना मत कर। ठीक है, तो उम्मीद है आलिया मेहरा आपको आपका आंसर मिल गया होगा, है ना। और तुम्हारे कमेंट से ही मुझे पता चल गया है कि तुम किस चीज का क्रेडिट लेती हो। ठीक है, तो आइंदा से किसी को भी इस तरीके का कमेंट करने से पहले ना अच्छे से उसके बारे में जान लो, और आईना का सामने खुद खड़ा होकर अपना शकल देखो, और तुझ में क्या टैलेंट है ना उसे निहारो, उसके बाद दूसरों को टैलेंट के बारे में बताओ। जवाब देना चाहूंगी इसी में, जो कि इनका आईडी है कुछ कुमकुम करके, है ना। तो मैंने बर्थडे का ब्लॉग जो डाला था, है ना, तो मेरे ऑडियंस आप लोग बताइएगा, जो मैंने गाउन पहना हुआ था ये मेरे हस्बैंड जी बहुत पहले मुझे गिफ्ट में दिए थे, तो मैं सिलवाई नहीं थी, सिलवा के फिर उसके बाद मतलब जब पार्सल आया था तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी कि हस्बैंड जी ने मुझे गिफ्ट दिया है अपने पसंद से, और सिलवा के मुझे ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि मैं पहनूं, तो मैं पहले से सोची थी कि अपने बर्थडे पे पहनूंगी। तो यहाँ ये आ जाती है और एक कॉपी करती है ना, किन्हीं का नाम इन्होंने यूज किया है, कॉपी करती है। तो आप लोग बताइए, अगर छोटा यूट्यूबर कुछ खरीदे, ठीक है, अगर वही सेम चीज बड़ा यूट्यूबर पहने उससे मिलता जुलता, तो क्या ये कॉपी होता है? ऐसा नहीं हो सकता क्या कि छोटा यूट्यूबर का देख के भी तो बड़े यूट्यूबर करते हैं ना नकल, तो उन्हें नहीं बोलते हैं क्या कुछ कि कॉपी करते हैं? तो हमारा दोस्त बस इतना है कि हम अगर मतलब मिलता जुलता कुछ पहन भी ले तो बस कॉपी करती है उसका। तो इन्होंने कहा है कॉपी करती है, हर चीज में कॉपी पहनती। मैंने ताज भी पहना ना, तो उससे भी बोला कि ये किन्हीं का कॉपी नहीं है, किसी का कॉपी करने का। मैं जैसे हूँ सिंपल, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अगर मुझे कॉपी करने का शौक रहता ना, मैं भी पैसे उड़ाती, दिखावा करती कि मेरे पास है कुछ नहीं खाने को, बट हाँ बाकी के लिए मेरे पास सब चीज के लिए है दिखावा, और बाद में फिर मैं रोती। वो होता है कॉपी करना। बट मेरे पास जो है जितना है, आप देखे होंगे बर्थडे में भी सिर्फ हम घर के ही लोग रहते हैं, उतना ही लोगों में हम अपना खुशी शेयर करते हैं। बच्चों का सबसे पहले ध्यान देते हैं, उनका अच्छे से बर्थडे मनाते हैं, फिर हुआ तो हमारा बर्थडे मनाते हैं। तो इसमें कॉपी का क्या बात आया जो आपने कहा कि हाँ कॉपी करती है? तो पहले आप जान लो यार किसी के बारे में, अच्छे से उसके बारे में सर्च करो कि ये चीज इन्होंने कब शेयर की थी। ठीक है, बाकी का जो अभी भी मैंने साड़ी वगैरह सब मंगाया ना, उसे भी अच्छे से जाके आप चेक कर लो, नहीं तो फिर कल को कोई और पहनेगा ना और मैं बाद में पहनूंगी तो आप बोलोगे कि देखो वो उसका कॉपी कर रही है, उसके जैसे बनने का कोशिश कर रही है। तो मुझ में आदत नहीं है वो चीज कि मैं किसी का कॉपी करूं, मैं किसी का कॉपी कर भी नहीं सकती हूँ, मेरे पास उतना है भी नहीं। मेरे पास जितना है उतने में मैं खुश हूँ, और उतना मैं खुश रहना भी पसंद करती हूँ। तो ये दो थे जिन्हें जवाब देना जरूरी था। बाकी मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, अगर सुनीता के किसी बातों को आपसे तकलीफ, मतलब सुनीता के बातों से आप लोगों को तकलीफ हुई है तो कमेंट में जरूर बताइए। तो फ्रेंड, ये फोटो फ्रेम को चलिए मैं यहाँ अभी टांगने का व्यवस्था करती हूँ, लगाने का दीवार पे। अभी तो नहीं होगा, हमारे इधर ना 2 दिन से लाइट पूरा कटा हुआ है, बैटरी भी पूरा गुल हो गया है। जनरेटर से कल रात में तो चला थोड़ा देर, और अभी और इसी का वजह से जो है ना वाईफाई भी बंद हो जा रहा है। तो देखती हूँ वीडियो डाल पाऊंगी तो डाल दूंगी, और नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आएगा। तो पूरा गांव का लाइन गुल हुआ हो।